कहते हैं कि ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में है झांक सके तो। कहते हैं जैसे चकमक के पत्थर में आग होता है, तिल के अंदर तेल होता है, वैसे ही प्रभु आपके अंदर अगर देखना है तो प्रभु की आराधना। और कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो हम जिसे देखते हैं, जिसे जानते हैं, जिन्हें समझते हैं, पहचानते हैं, हम उसकी उन्हीं की बात बता रहे हैं, और जो व्यक्ति नहीं जानता है उसकी बात बताता है। तो परमेश्वर, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें और कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, किसी कोई बताता है इसका करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या बताता है, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि एक व्यक्ति मोबाइल लेके जब आते हैं तो उसे फ़ोटो खींचते हैं ना, तो कुछ फ़ोटो खींचने का उसमें डाटा पड़ा रहता है कि आप खींच सकते हैं ना, उसके बाद में वो नहीं खींच पाएंगे। उसके लिए आपको चिप डालना पड़ेगा, तब जाके आप जितना चाहिए उतना आप खींच सकते हैं। तो परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दिया है, अंश दिया है, जिससे आप अपना कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर का ज्ञान समझ सकते हैं। और जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और जुड़ के आराधना करते हैं तो जितना आराधना करना चाहिए और जिसको जितना देना है आप देते रहिए, आपके पास में ख़त्म नहीं होगा, आपके पास में भी पड़ा रहेगा, आप दूसरों को भी आप देते रहेंगे ताकि दूसरा व्यक्ति भी उद्धार पा सके। तो परमेश्वर की आराधना लिखा है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी इसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कहता है आत्मा, हमें नहीं मालूम है कैसे प्रार्थना करना है, कौन सी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, कौन से शब्द सुनेगा, लेकिन जब आत्मा में यानी परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है, आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आत्मा अपने आप आहें भर के बयान से आपकी परमेश्वर तक पहुंचा देती है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए ना, कहते हैं आहें भर के। आप देखते हैं ना, अगर किसी को कोई चीज़ अनाज देना हो, अगर खाली गिलास देंगे बर्तन तो कहेगा भाई खाली मत दे, इसे पूरा भर के दे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ बराबर तूने भर के दिया है। आधा देगा तो क्या पता ज़्यादा है या क्या कम है, किसी को मालूम नहीं। तो आत्मा अपने आप आहें भर के परमेश्वर के पास में भर लेती है आत्मा में, और चुप हो जाते हैं परमेश्वर पे। आप ध्यान मनन करते हैं तो आत्मा परमेश्वर के पास में पहुंचाती है, और वो भी पवित्र लोगों के लिए और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की क्या इच्छा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है तो तुरंत हो जाएगा। अगर इच्छा के अनुसार नहीं है तो आप करते रहेंगे, और जिस समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी आत्मा गवाही दे देगी, उसी समय आपका काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 उसका 1 में है
कि आत्मा के अनुसार जो चलते हैं व्यक्ति, उन्हीं पे परमेश्वर बातचीत करता है। शरीर के अनुसार चलना अलग है, आत्मा के अनुसार चलना अलग है। तो परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ में मिल करके, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा मिल करके, जब परमेश्वर की आत्मा से आप जुड़े हुए हैं, नामदान ले रखे हैं, जल संस्करण ले रखे हैं, बपतिस्म ले रखे हैं, तो आत्मा से जुड़ जाते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ करके और परमेश्वर के पास में वो बातचीत आपकी गवाही देती है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है। अगर गलत कर रहे हैं तो गलत गवाही देंगे, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा गवाही आपकी देंगे। जैसे आपके साथ में कोई व्यक्ति है तो आपको जानता है आप क्या कर रहे हैं, तो वो अच्छी गवाही देगा। अगर झूठी गवाही देंगे तो परमेश्वर उसे दंड देगा, कहता है हाँ कि हाँ और ना कि ना। तो परमेश्वर की आत्मा झूठी गवाही नहीं देती है, सच्ची गवाही देती है, क्योंकि हर एक वचन परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर का एक एक वचन सत्य में है और वो आपकी गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से, हमारी आत्मा से मिल करके वो गवाही देती है कि ये परमेश्वर की संतान है। अब परमेश्वर की संतान हम कैसे हुए? क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1 के 12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, एक दो नहीं, हजारों करोड़ कोई भी व्यक्ति है प्रभु पे विश्वास करता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, परमेश्वर का अनुसरण करता है, प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। और वहीं यूहन्ना 3 के 36 में लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर का पुत्र यानी बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हमारे पास, यानी परमेश्वर का वचन शब्द है। जब यूहन्ना 1 उसका 14 पढ़ेंगे कि वो शब्द देहधारी हुआ, यानी शब्द ही परमेश्वर का पुत्र है। शब्द ही परमेश्वर है और शब्द ही परमेश्वर का पुत्र है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर आपकी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि ये परमेश्वर की संतान है। इसलिए तुम अब दास नहीं हो परंतु पुत्र हो और परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। तो हम दास नहीं हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के वारिस हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो शब्द है जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता था, वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि हम उसकी बात करते हैं। और संत पौलुस भी कहते हैं कि आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर जो पृथ्वी का, आकाश का, जल का, थल का, समुद्र का, सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला, रचना करने वाला, बनाने वाला है, वो कहता है कि तुम मेरे दास नहीं पुत्र हो। चाहे दुनिया नकार दे कि आप परमेश्वर के नहीं हैं, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया वो परमेश्वर के पुत्र हैं। उसके अनुसार, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 14 के 1 में है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर के पुत्र हो। तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, जो जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर का शब्द जिनके पास में ज्ञान है,
प्रभु का जिसका ज्ञान है, ईश्वर परमात्मा का जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और पुत्र जब ही है कि अपने पापों से पश्चाताप कर लिया हो और गलत कामों से फिर गया हो, गलत विचार, गलत सोच, गलत कामों से फिर करके और आत्मिक अनुसार चल रहा, शारीरिक अनुसार से नहीं चल रहा, तो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान हो। यानी जितनों ने उसे ग्रहण किया है सब वो परमेश्वर की संतान है। जो ग्रहण नहीं कर रखे हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि वो ग्रहण उन्होंने कर लिया है और विश्वास कर लिया है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, अपने श्राप से, बाप दादों के श्राप है से मुक्त हो लिया है, तो वो परमेश्वर की संतान है। उस पर अब श्राप की आज्ञा नहीं होती है। और यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 का 12 पर वहाँ भी लिखा कि जितने ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। यानी इकलौते परमेश्वर का पुत्र, यानी परमेश्वर का जो शब्द था, परमेश्वर की आत्मा थी, जब ये पृथ्वी इस पूरे जल ही भरा हुआ था, तो परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाती थी, और परमेश्वर की आत्मा ने ही सब कुछ बनाया है। वही आत्मा शब्द यानी देहधारी वो पुत्र के रूप में जन्म ले लिया, यीशु मसीह के रूप में, और वो शब्द यीशु मसीह है। और वो इस शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, अपने मन में, हृदय में करते रहते हैं, तो ये कहें कि लिखा है कि परंतु अब समय आता है कि वरन अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। तो हर जगह परमेश्वर, चाहे आप घर में हो, चाहे बाहर हो, या आकाश में हो या समुद्र में हो, आत्मा और सच्चाई से आप भक्ति करेंगे, परमेश्वर आपके साथ में है। और परमेश्वर ने कहा है कि 2 या 3, तो उनका जा अपने द्वार बंद कर और घर में जा प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। तो हम 2 या 3 घरों में रह के, अपने घरों में जहाँ हैं, कहीं भी हैं, हम प्रार्थना करें। और इस वचन के अनुसार जो भी इस वचन को सुनता है और मानता है और इस पे चलता है, अनंत काल का जीवन उसका है। प्रभु इस वचन के अनुसार सभी को आशीष और अनुग्रह दे। आइए। हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा, आपकी जय जयकार करते आपके सम्मुख आते हैं। आप सनातन प्रभु हैं, आदि से अनंत काल के हैं। आप जीवित हैं, पुकारते सुनते हैं और मांगते देते हैं। पिता विनती करते हैं पिता, जितनों ने इस वचन को सुना है और प्रभु का शब्द व ज्ञान यीशु को जितनों ने ग्रहण किया है, आप उनके मन और हृदय में वास करें। जब भी पुकारते हैं सुन के उत्तर दें। आपके बेटे बेटियां हैं, आपकी आत्मा मनुष्य के आत्मा में मिल के गवाही देती है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। पिता अपने पुत्रों के दया अनुग्रह अपनी कृपा करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी
बरसा दो अपनी कृपा, बरसा